हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस कवर करेंगे। नीति आयोग के जितने इंडेक्स जारी हुए हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, सूचकांक है, उसे देखेंगे। तो पहले नीति आयोग वाले सभी देख लेते हैं। यूपी पीसीएस या फिर लेखपाल का एग्जाम या फिर जितने भी आने वाले एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग का एक इंडेक्स आया है जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसमें जो पहले नंबर पर है वो है गुजरात। बहुत सारे ऐसे सूचकांक हैं जिसमें गुजरात पहले नंबर पे है, तो तुक्का लगाना हो तो गुजरात ही लगाइएगा। इसके अलावा एक आध में केरल भी है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे है गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक। शीर्ष तीन बिल्कुल याद रहना चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यूपी पीसीएस का एग्जाम देना है तो शीर्ष 5 तक पूछ लिया जाता है। तो कर्नाटक के बाद तमिलनाडु और हरियाणा। उत्तर प्रदेश का नंबर है 6वां। यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में यूपी का स्थान कौन सा है? 6 नंबर है। अब स्टेटमेंट वाइज यूपी पीसीएस में इस तरह से भी प्रश्न आता है कि अगर केवल लैंड लॉक्ड स्टेट पूछा जाए, मतलब जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, उनमें पहले नंबर पे कौन सा है? तो उनमें पहले नंबर पे है हरियाणा और यूपी का स्थान दूसरा है। लैंड लॉक्ड वाले में यूपी का स्थान दूसरा, हरियाणा का पहला। ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात पहले नंबर पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले नंबर पे है। पहाड़ी या फिर हिमालयी राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड पहले नंबर पे है। यूटीज में नंबर 1 पे दिल्ली, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, ओवरऑल गुजरात और उत्तर प्रदेश का स्थान है 6वां। ये हो गया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। नेक्स्ट है नीति आयोग का एक और इंडेक्स आया है जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, मतलब राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, इसका शॉर्ट फॉर्म है SECI, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इसमें जो 3 श्रेणियां बनाई गई है, पूछा जा सकता है इसमें कौन कौन सी श्रेणी बनी है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में। तो 3 श्रेणी, फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पिरेंट की श्रेणी बनी है। इसके स्कोर के हिसाब से बांटा गया है। अगर स्कोर 46 से ज़्यादा होगा तो फ्रंट रनर में रखा जाएगा, 36 से 46 के बीच में होगा तो अचीवर्स में रखा जाएगा। एस्पिरेंट मतलब सबसे कम स्कोर वाला एस्पिरेंट कहा जाएगा, 36 से भी कम स्कोर होगा तो एस्पिरेंट कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में आता है इसमें? तो अचीवर्स की श्रेणी में आता है। यूपी का स्कोर है 41, याद रखिएगा। यूपी का स्थान है 13वां। पहले नंबर पे बड़े राज्यों में कौन है? तो पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे पे केरल है, तीसरे पे पंजाब। गुजरात, केरल, पंजाब। यूपी का स्थान है इसमें 13वां। स्कोर कितना है? 41। अब 41 स्कोर किस में आता है? अचीवर्स में। छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 है, त्रिपुरा सेकंड है। गोवा, त्रिपुरा ज़्यादातर जो है बड़े राज्यों का ही एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे राज्य बहुत कम पूछे जाते हैं। छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1, दूसरे पे त्रिपुरा, तीसरे पे है मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे है चंडीगढ़, दूसरे पे दिल्ली। चंडीगढ़, दिल्ली। नेक्स्ट है नीति आयोग का एक और इंडेक्स आया है जिसका नाम है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, जो इसका 5th एडिशन ये दिया गया है। तो नीति आयोग का एक मंच है जिसका नाम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है WEP, शॉर्ट फॉर्म है WEP। ये नीति आयोग के अंतर्गत ही आता है, जिसमें महिलाओं को सम्मान दिया जाता है अगर कोई उद्यमिता से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। तो इसमें 75 महिलाओं को ये सम्मान इस बार मिला है। 5th एडिशन में 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितनी महिलाओं को मिला। फिर नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक आया है। ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई एक नाम से, जिसका ये रिपोर्ट का नाम क्या है? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। ये रिपोर्ट का नाम भी पूछा जा सकता है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। इसमें बड़े राज्यों में नंबर 1 पे है केरल। इस जो सूचकांक जारी किया गया है इसमें कितने संकेतकों का प्रयोग किया गया है? तो 24 संकेतकों का इसमें यूज़ किया गया है, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो बड़े राज्यों में केरल नंबर 1 है, दूसरे पे है तमिलनाडु। केरल हो गया, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर महाराष्ट्र। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। नंबर 1 पे केरल है। छोटे राज्यों में नंबर 1 है मिजोरम, उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा, फिर सिक्किम। मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। बड़े राज्यों में केरल नंबर 1 है, याद रखिएगा। फिर यूपी का स्थान है 19। सबसे लास्ट अगर बड़े राज्यों में बात की जाए तो टोटल 19 ही राज्य शामिल किए गए थे बड़े राज्यों में, जिसमें सबसे लास्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है? 30। इसे एक बार देख लीजिए, बड़े राज्यों में नंबर 1 केरल, छोटे राज्यों में मिजोरम, यूपी का स्थान है 19। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया। ये पहली बार ये सूचकांक जारी किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कितने आयाम पर आधारित है? 3 आयाम पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर, इन्हीं तीनों आयाम पे ये रिपोर्ट आई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर। कितने संकेतक का यूज़ हुआ है? तो 12 संकेतकों का यूज़ हुआ है, जिसके हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी कितनी है, कितने % है? 25.01% बहुआयामी रूप से लोग गरीब हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में ज़्यादा गरीबी है, 37.79%। इंडिया के मुकाबले यूपी में ज़्यादा, 37.79%। शीर्ष पे कौन है बहुआयामी गरीबी में? तो नंबर 1 है बिहार, सेकंड नंबर पे है झारखंड, तीसरे पे है उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है 4था। 5वें नंबर पे 2 राज्य हैं, मेघालय और असम।
पहले पे बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे मध्य प्रदेश, पाँचवें पे मेघालय और असम। यहाँ पे सबसे कम गरीबों में देखा जाए तो सबसे कम बहुआयामी गरीबी कहाँ पे है? केरल में। और इसमें कितने परसेंट है? 0.71%। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो यूटीज़ में सर्वाधिक जो बहुआयामी गरीबी पाई जाती है वो दादरा और नगर हवेली में पाई जाती है। सबसे कम गरीब कहाँ पे है? पुदुचेरी में। नेक्स्ट है यूपी की सिर्फ बात करें, जो यूपी के ज़िले हैं उनमें सर्वाधिक गरीबी कहाँ पे है? श्रावस्ती में। उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, खीरी, गोंडा वगैरह में। नंबर 1 याद रहना चाहिए श्रावस्ती। और सबसे कम गरीबी कहाँ पे है? बहुआयामी गरीबी तो सबसे कम है लखनऊ में। उसके बाद कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम लखनऊ में, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में। ये पूरा पीडीएफ आपको यूपी पीसीएस या फिर लेखपाल की टेस्ट सीरीज दोनों के साथ भेज दिया जाएगा। लेखपाल या फिर यूपी पीसीएस किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीति आयोग का शहरी सूचकांक डैशबोर्ड आया है, एसडीजी शहरी सूचकांक इंडेक्स। और ये कितने एसडीजी पर आधारित है? तो 15 एसडीजी यानी सतत विकास जो लक्ष्य हैं, 17 हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, ये कितने पर आधारित है? केवल 15 पर। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं, ये भी स्टेटमेंट वाइज आ सकता है। तो 14 और 17 जो इंडेक्स है, जो सतत विकास लक्ष्य है वो इसमें शामिल नहीं है। 14 में आता है जो पानी के नीचे जीवन होता है, 17 में जो ओवरऑल सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो 17 में आता है। तो 14 और 17 को इसे बाहर रखा गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। टोटल 15 इंडेक्स का इसमें यूज़ हुआ है। तो इसमें शीर्ष जो शहर है वो कौन सा है? शिमला शीर्ष है। उसके बाद कोयम्बटूर, फिर ओवरऑल मतलब संयुक्त रूप से चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम तीसरे नंबर पे है। 5वें नंबर पे आता है कोच्चि। पहला नंबर याद रहना चाहिए, शिमला पहले स्थान पर है, दूसरे पे कोयम्बटूर। अंतिम पे देखा जाए तो धनबाद अंतिम रूप से पहले नंबर पे है, लास्ट में है एकदम धनबाद। उसके बाद मेरठ का नंबर आता है, फिर ईटानगर। नीचे से है ये धनबाद, मेरठ और ईटानगर। यूपी की बात करें तो यूपी में शीर्ष है लखनऊ, जो ओवरऑल अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 36वां स्थान है लखनऊ का, यूपी में पहला स्थान है। उसके बाद लखनऊ के बाद कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी। एक दो बार देख लेंगे आप तो याद हो जाएगा, चाहे बाद में स्पीड बढ़ा के ही देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है नीति आयोग और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य एक आया है। किसने किसने मिलकर इसको दिया है? नीति आयोग ने और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने मिलकर दिया है। इसमें 8 राज्य शामिल है, जो पूर्वोत्तर के राज्य 8 इसमें शामिल है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जितने भी हैं नॉर्थ ईस्ट के वो सभी इसमें शामिल है। तो इसमें जो शीर्ष जिला है वो पूर्वी सिक्किम। इसके अलावा सेकंड नंबर पे 2 जिले आते हैं जो त्रिपुरा के हैं, गोमती और उत्तरी त्रिपुरा। पहले नंबर पे है पूर्वी सिक्किम, दूसरे नंबर पे गोमती और उत्तरी त्रिपुरा, दोनों त्रिपुरा के जिले हैं। लास्ट पे कौन सा आता है? किफिरे जिला। कहाँ का जिला है? नागालैंड का। इसके बाद कुछ और इंडेक्स हैं, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2021 के लास्ट में आया था और 21 मंत्रालय ने जारी किया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने, ये 6th एडिशन था, 6वां ये एडिशन था स्वच्छ सर्वेक्षण का। अब इसमें शीर्ष शहर कौन सा है? इंदौर, नंबर 1, लगातार 5वीं बार नंबर 1 है। उसके बाद सूरत आता है, फिर विजयवाड़ा, फिर नवी मुंबई, फिर पुणे। इतना तो याद ही रहना चाहिए, इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई और पुणे। 5 के आगे भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि 5 के बाद 5वें नंबर पे पुणे, उसके बाद रायपुर आता है, फिर भोपाल, बड़ोदरा, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद। जैसे कि यूपी पीसीएस में दे दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि शीर्ष 10 में कौन शामिल नहीं है, तो ये वाला स्वच्छ सर्वेक्षण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 10 पढ़ लीजिएगा। शीर्ष 5 एकदम याद होना चाहिए, इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई और पुणे। इसमें यूपी के ज़िले की बात करें तो लखनऊ का नंबर है 12वां, गाजियाबाद का 18वां, कानपुर का 21वां। मुझे बहुत तेज़ जुकाम है इसलिए थोड़ा आवाज़ ख़राब हो रही होगी, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 1 से 10 लाख तक में नंबर 1 पे आता है नई दिल्ली, उसके बाद अंबिकापुर, फिर तिरुपति, फिर नोएडा, फिर उज्जैन। नई दिल्ली नंबर 1 पे है। ओवरऑल देखा जाए तो इंदौर नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे पे विजयवाड़ा, चौथे पे नवी मुंबई, 5वें पे पुणे। इसमें कितने टोटल शहर शामिल थे? तो 4320 शहर टोटल शामिल थे। गंगा टाउन 91 शामिल थे, गंगा टाउन को भी इसमें शामिल किया गया था, तो 91 गंगा टाउन। और उसके बाद फिर कितने शहर शामिल थे? 4320। स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस स्वच्छ सर्वेक्षण में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, नए सम्मान की श्रेणी, जिसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान। इसमें 5 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे दिव्य, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही। यही क्रम याद रखना है, दिव्य, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही। दिव्य श्रेणी में जो अवार्ड मिलता है उसे प्लेटिनम अवार्ड कहते हैं। उसके बाद अनुपम में गोल्ड मिलता है, उज्ज्वल में रजत यानी सिल्वर, उदित में कांस्य, आरोही में आकांक्षी श्रेणी का अवार्ड मिलता है। तो प्लेटिनम अवार्ड यानी दिव्य अवार्ड किसे किसे मिला है? तो इंदौर को मिला है, सूरत को, नवी मुंबई को, नई दिल्ली को और तिरुपति को। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली और तिरुपति। राज्यवार क्रम की बात करें अगर ओवरऑल स्वच्छता में, तो नंबर 1 पे स्टेट आता है छत्तीसगढ़, यूपी का स्थान है 6वां। ओवरऑल पूरे स्टेट की बात करें वैसे नंबर 1 पे है इंदौर,
लेकिन स्टेट वाइज नंबर 1 है छत्तीसगढ़। सुशासन सूचकांक इसे कौन जारी करता है? केंद्रीय लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ये 2nd एडिशन जारी किया गया। इसमें 4 श्रेणियां बनाई गई थी। समूह 1 में, समूह ए में गुजरात नंबर 1 है, समूह बी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है और यूपी को भी समूह बी में ही रखा गया है। टोटल 8 राज्य थे समूह बी में। यूपी का स्थान है 5वां। समूह बी के अंदर यूपी का स्थान है 5वां और नंबर 1 है मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली नंबर 1 है। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 3rd एडिशन आया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इसे जारी किया है 3rd एडिशन। बड़े राज्यों में गुजरात नंबर 1 है, 2nd नंबर पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु, यूपी का स्थान है 5वां। इसमें पहला स्थान याद रखना है गुजरात का, यूपी का स्थान 5वां। छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 है। सभी नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें इसमें देख लीजिए। पहले नंबर पे गुजरात, यूपी का स्थान 5वां, छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1। दूसरे नंबर पे छोटे राज्यों में मेघालय, उसके बाद मणिपुर है। यूपी का स्थान 5वां है, ये याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 यानी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है, दूसरे पे अंडमान निकोबार, तीसरे पे दिल्ली। जम्मू कश्मीर नंबर 1 है केंद्र शासित में। बड़े राज्यों में गुजरात, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, छोटे राज्यों में गोवा। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।